अब जो है लोको पायलट भी यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये किस लिए कर रहे हैं आप लोग। आज हम लोग एनपीएस के विरुद्ध आंदोलन के लिए उतरे हैं। कौन? ओपीएस की डिमांड। एनपीएस के विरुद्ध आंदोलन और ओपीएस की डिमांड। ओपीएस के डिमांड के लिए हम लोग ने उतरे हैं। और हमारी लोको रनिंग स्टाफ की बहुत सारी डिमांड्स हैं हमारी। इसको लेके हम लोग ने ब्रांच में आंदोलन किया, उसके बाद जोन में आंदोलन किया। आज हम लोग का उसी कड़ी में यहाँ पे ये जंतर मंतर पे केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पे हम लोग ने आंदोलन करने पूरे भारतवर्ष के लोको पायलट, सहायक लोको पायलट आंदोलन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। सब है उसी में। जी ये हमारा अभी है अभी। जी बिल्कुल एकदम वर्किंग में है। जनरल सेक्रेटरी हमारे खड़े हैं जी। Railway, I can speak only in English. Privatization is a serious issue in railways. When these liberalized policies are adopted by railways, they were telling that through these liberalized policies, foreign investment will come to India and it will create job opportunities here. Now in railways, this privatization has taken a shape that they are telling that you need not invest a single pie. You utilize whatever infrastructure railway is having and make your business. लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये जो एक बात चली है कि अब सरकार की नीतियों का आप विरोध कर रहे हैं, तो आप देश के खिलाफ हैं। नहीं, हम लोग सरकार के साथ राष्ट्रवाद से बिल्कुल एकदम जुड़े हुए हैं और रेल कर्मचारी हमेशा राष्ट्रवादी ही रहा है। 2 व्यक्ति पर डिसीजन लेकर के अगर इंजन पर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 5000 पैसेंजर निश्चिंत होकर के सो रहा है, तो निश्चित तौर पर कर्मचारी की जो वर्किंग कंडीशन है, उसकी प्रतिष्ठा जो है निश्चित तौर पर दांव पर लगी हुई है। और आज हम जो रेल के प्रति वफादार हैं, तो निश्चित तौर पर देश के प्रति वफादार हैं। इस देश में विरोध नहीं करेंगे, हाँ, तो अपनी बात को रखेंगे कैसे, ये भी एक जरूरी बात है। संवैधानिक तौर पर अपनी बातों को लेकर के हमारे साथ अगर न्याय नहीं हो रहा है, तो उसके विरोध स्वरूप आज जंतर मंतर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। और हमारे साथ जो रेल प्रशासन अन्याय कर रहा है, क्षणिक और छोटी छोटी बातों पर, ये देखिए, ये तो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं कि रेलवे में जो प्राइवेटाइजेशन है उसके खिलाफ भी है। तो ये सरकार की नीतियां, आप उसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये फैसला किया, तो इस देश में तो एक नैरेटिव चलाया जा रहा है ना कि सरकार की नीतियों का खिलाफ भी आप कोई बात करेंगे तो फिर वो देश के खिलाफ बात हो जाएगी। नहीं, 1977 में जेपी जी सरकार के खिलाफ ही थे और इमरजेंसी में वो जेल गए। आज की जो कंडीशन है, अगर सरकार कर्मचारियों के अगेंस्ट या संविधान के अगेंस्ट खड़ी हो रही है, तो हम लोग भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। देश की नीतियों में, देश के हित में अगर ये सरकार देश के खिलाफ लगती है हमको, तो निश्चित तौर पर हम इस सरकार के विरोध में खड़े हैं। और ओपीएस को लेकर के हम इस सरकार के अगेंस्ट जाएंगे। जो हमको ओपीएस देगा, हम उसके लिए वोट करेंगे विद फैमिली के साथ। आपका घर कहाँ है? बनारस। अरे यार, आप तो मोदी जी का संसदीय बिल्कुल मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। उनके कार्य की हम प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने कार्य वहाँ किए हैं ठीक ठाक। लेकिन वर्तमान परिवेश में हमारा जो कर्मचारियों के अगेंस्ट निजीकरण या निगमीकरण हो रहा है, देश में तमाम वैकेंसीज हैं। हमारी ड्यूटी आवर्स 8 घंटे से 12 घंटे कर रहे हैं। जो वैकेंसियाँ बनने वाली थी, उन वैकेंसियों को उन्होंने रोक दिया। 8 घंटे से 12 घंटे। तो वैकेंसी भी कम आ रही है। रेलवे में वैकेंसियाँ तो ना के बराबर आ रही हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तमाम वर्गों में वैकेंसियाँ तो ना के बराबर आ ही रही हैं। उनके आपने श्रमिक अभी जो रूल्स बने हैं, उसमें ड्यूटी आवर्स 8 से 12 घंटे किए जा रहे हैं। श्रमिक वर्ग का जो 8 घंटे का जो फार्मूला है, उसको तोड़ करके अगर 12 घंटे किया जा रहा है, तो वैकेंसियाँ तो ऑलरेडी कम हो जाएंगी वहाँ, यदि हमसे ज़्यादा वर्क लिया जाएगा तो। सबको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। बैंक